नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदिराज क्लासेस के एक और शानदार सत्र में। मैं आपका दोस्त और गाइड प्रवीश चौधरी आपका इस सत्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, आज हम अपनी क्लास 3 में एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे न केवल हमारी दुनिया बदली बल्कि आज हर प्रतियोगी परीक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। आज हम सिर्फ चैटिंग या फोटो शेयरिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई से जानेंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनियों का इतिहास क्या है, कौन इनके संस्थापक हैं, कब इनकी स्थापना हुई और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने कलम और नोटबुक को उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर, जहां हम सबका लक्ष्य एक ही है, आपका सिलेक्शन। तो साथियों, शुरू करते हैं ये धमाकेदार सत्र। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है। इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, इंटरनेट का जनक पढ़ती सबसे पहले बच्चा क्या उत्तर लगाएगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, जो कि किसके जनक थे साथियों? कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर के जनक। जबकि पूछा क्या गया था साथियों? इंटरनेट का जनक। वैसे तो इंटरनेट का जो शुरुआत हुई थी साथियों, वो 1960 में अमेरिकी रक्षा विभाग का जो पेंटागन ऑफिस है उसमें आर्फानेट के नाम से शुरू किया गया। आर्फानेट, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है साथियों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है साथियों। लेकिन विंडसर्प और इनके साथी बॉब कॉन ने 1970 से 80 के बीच टीसीपी और आईपी, जिसे कि इंटरनेट की भाषा भी कहा जाता है, विकसित की। इंटरनेट की भाषा भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? कई बार पूछी गई है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। विकसित की, जो कि बताता है कि एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो जो हमारी जानकारी है या इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? टीसीपी आईपी। तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इंटरनेट की भाषा। इसीलिए विंडसर्प और इनके साथी बॉब कॉन को इंटरनेट का जनक माना जाता है। टिम बर्नर्स-ली कौन थे साथियों? टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था 1989 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था साथियों? विंडसर्प। दूसरा क्वेश्चन देखो साथियों, पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजेक किसने बनाया था? तो पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था साथियों मोजेक, ये किसने बनाया था साथियों? मार्क एंडरसन ने। पहला जो वेब ब्राउजर होता है साथियों वो किसने बनाया था? मोजेक। और ये किसने बनाया था साथियों? मार्क एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोशल मीडिया का जनक किसे माना जाता है? तो सोशल मीडिया का जनक साथियों किसे माना जाता है साथियों? एंड्रयू वेनरिच को, क्योंकि इन्होंने 6 डिग्री नामक एक ऐप बनाया था। ठीक है, सोशल मीडिया का जो पहला ऐप था वो 6 डिग्री था, जो किसने बनाया था साथियों? एंड्रयू वेनरिच ने। टीम जैक डोर्सी ने क्या बनाया था साथियों? जैक डोर्सी ने बनाया था ट्विटर। ट्विटर के संस्थापक कौन थे साथियों? जैक डोर्सी। और स्टीव जॉब्स। टिम बर्नर्स-ली कौन थे? www के फाउंडर। विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था? अभी बताया,
कौन सा था साथियों? 6 डिग्री, जो किसने बनाया था? वेनडिच ने। इसका सही उत्तर क्या है? विश्व का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था साथियों? 6 डिग्री। फेसबुक किसकी कंपनी है? मेटा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में, और तब इसका नाम था द फेसबुक। ठीक है। ईमेल के पते में @ चिन्ह का चयन किसने किया था? ईमेल के पते में जैसे हम कोई भी अपना एड्रेस देते हैं, जैसे कोई भी ईमेल पता है, जैसे परवीश जी @gmail.com। ठीक है, तो ये किसने बनाया था साथियों? तो ये बनाया था रे टॉमलिसन ने। रे टॉमलिसन ये भी ऑर्फानेट में ही काम करते थे। ऑर्फानेट में काम करते थे, और पहला जो ईमेल भेजा गया था इन्हीं के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और इसके पते के रूप में इन्होंने @ का प्रयोग किया था। ठीक है, और इनका जो पहला वो था संदेश, वो क्या था? क्यू, जो जो हमारे कीबोर्ड के जो पहले लाइन है, सबसे ऊपर की लाइन है, वो ही इन्होंने टाइप की थी। QWERTYUIOP। ये पहला ईमेल इन्होंने भेजा था, और किसके थ्रू भेजा था? ऑर्फानेट के थ्रू। ठीक है। शिवा अयोदरई, इन्होंने 1978 में इन्होंने ईमेल नाम से एक ऐप बनाया था, जिसका इन्होंने पेटेंट भी करवाया। यानी ईमेल ऐप किसने बनाया था साथियों? शिवा अयुदरई ने। लेकिन ईमेल के आविष्कारक कौन थे? रे टॉमलिंसन, क्योंकि इन्होंने 1973 में बना लिया था। और पहला ईमेल भेजना, इनका ईमेल इनका ऐप का नाम था, जैसे व्हाट्सएप हो गया या वो जीमेल हो गया, ऐसे इन्होंने ईमेल ऐप बनाया था। लेकिन जो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वो सबसे पहले किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने। ठीक है। सुंदर पिचाई कौन है साथियों? ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, कब सीईओ है, और इन्होंने इसके जो वेब ब्राउजर है क्रोम, इसके आविष्कार में योगदान दिया। ठीक है। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के ओनर और फाउंडर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ साथियों? 1989-91 में। किसने किया था? टिम्स, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, टिम बर्नर्स ली द्वारा। कहा किया गया? एक संस्थान था सर्न, स्विट्जरलैंड का एक लैब थी, स्विट्जरलैंड की एक लैब थी सर्न, उसमें इसे तैयार किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली ने। और 1993 में इसे सबके लिए फ्री कर दिया गया, जिसने इंटरनेट के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 1989-91 टिम बर्नर्स-ली। कहां पर? सर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? तो भारत में इंटरनेट सेवा जो शुरू की गई थी साथियों, वो 15 अगस्त 1995 में। और किसने दी थी साथियों? बीएसएनएल ने, विदेश सेवा निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जैसे बीएसएनएल है भारत संचार निगम लिमिटेड, वैसी एक बीएसएनएल की पार्टनर कंपनी थी बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने सबसे पहले 15 अगस्त 1995 में दिया, जो कि उस समय केवल प्रमुख संस्थान वैज्ञानिक और गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध था, लोगों को उपलब्ध था। ठीक है। उसके बाद 2000 में जब
एनडीए सरकार आई, तब उसने इसमें उदार नीति अपनाई और इसे सबके लिए खोल दिया और इसमें प्राइवेटाइजेशन किया। तब जाकर आम जनता को इंटरनेट शुरू हुआ। लेकिन भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से ही मिलना शुरू हो गया था। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है साथियों, विश्व सोशल मीडिया दिवस जो मनाया जाता है वो साथियों 30 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था साथियों? 30 जून 2010 में। एक कंपनी थी मेसेबल, उसके द्वारा लोगों के जीवन पर सोशल मीडिया के प्रभाव, उसे उसके उत्साह और उसके प्रचार के लिए विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाना शुरू किया गया। कब? 30 जून में। किस कंपनी के द्वारा साथियों? मेसेबल। ठीक है, तो पहला कब मनाया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? ये हुई थी साथियों 2004 में। 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिटी के हॉस्टल में, हॉस्टल के एक कमरे में मार्क जुगरबर्ग और उनके 3 साथियों, मार्क जुगरबर्ग और उनके साथियों, साथियों के नाम क्या क्या थे साथियों? उनके नाम थे एडुआर्डो एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैककेलम, एक था डस्टिन मोस्कोविच और एक था साथियों क्रिस ह्यूजोस। एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविच, एंड्रयू मैककेलम और क्रिस ह्यूजोस द्वारा ये फेसबुक शुरू की गई। इसका पहले नाम था साथियों द फेसबुक। 2005 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया साथियों? फेसबुक। ठीक है, 2021 में इसकी पेरेंट कंपनी बनाई गई मेटा। अब ये किसके अधीन काम करती है साथियों? मेटा के। और मेटा के अधीन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी है, जिन्हें कि मेटा ने खरीद लिया है। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। किसके द्वारा हुई? मार्क जुगरबर्ग। उसके 4 साथी थे, एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मैकोविच, एंड्रयू मैककेलम और क्रिस ह्यूजोस। इन 5 व्यक्तियों ने एक कमरे में फेसबुक की स्थापना की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग संस्था है। तो इसका उत्तर हो गया 2004। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा साथियों 13 वर्ष है, जबकि मोस्टली बच्चे इसका 18 वर्ष करेंगे। 18 वर्ष क्या है साथियों? भारत में वोट देने की सीमा। ग्राम प्रधान बनने की आयु सीमा 21 वर्ष, एमपी लोकसभा का 25, 30 राज्यसभा और उपराष्ट्रपति इनकी आयु नहीं, राज्यसभा का एमपी बनने की आयु 30 वर्ष। 35 वर्ष है साथियों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। ठीक है, तो फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए कितनी आयु सीमा चाहिए साथियों? 13 वर्ष। एक फेसबुक प्रोफाइल पर अधिकतम कितने दोस्त बनाए जा सकते हैं? तो एक फेसबुक पर प्रोफाइल पर कितने अधिकतम दोस्त बनाए जा सकते हैं साथियों? 5000। एक फेसबुक प्रोफाइल पर 5000 अधिकतम दोस्त बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? 5000। फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी 2021 में मार्क जुगरबर्ग ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा मेटा,
और तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है साथियों? मेटा। लेकिन फेसबुक अभी भी फेसबुक के नाम से ही जानी जाती है। अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है साथियों? गूगल की। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? मेटा। फेसबुक के किस फीचर का उपयोग पुरानी यादों या बच्चों की फोटोज का कलेक्शन बनाने के लिए होता है? साथियों फेसबुक में पहले फीचर होता था स्क्रैप बुक। ठीक है, ये उन के लिए था जिनकी आयु 13 वर्ष से कम है और उनके माता और पिता उनकी फोटो या वीडियो या अपनी फोटो या वीडियो संयोजित करके रखना चाहते थे या संरक्षित करना चाहते थे, तब इस ऐप का प्रयोग किया जाता जिसका नाम है स्क्रैप बुक। ठीक है, मार्केट प्लेस वो स्थान है जहां हम अपनी वस्तुएं खरीद और बेच सकते हैं। खरीद और बेचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वॉच क्या है साथियों? यूट्यूब की तरह ही अब वीडियो देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइमलाइन क्या है साथियों? ये हमारी डिजिटल डायरी है। डिजिटल डायरी के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस दिन हमने पिछले किस साल किसी भी साल में किस दिन क्या पोस्ट की थी, हम उसे देख सकते हैं। या हम अपने दोस्तों के बर्थडे एनिवर्सरी आदि विश कर सकते हैं। या अपने कोई प्रोग्राम का रूपरेखा पहले ही तैयार कर दें कि यह हमें रिमाइंडर के रूप में याद दिलाए। तो टाइमलाइन में क्या है? हमारी डिजिटल डायरी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? स्क्रैप बुक। मार्केट प्लेस क्या है? खरीदने और बेचने के स्थान। फेसबुक पर सामान खरीदने और बेचने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों बताया था आपको, ये था मार्केट प्लेस। और फोटो सेव करने के लिए क्या था साथियों? स्क्रैप बुक। मैसेंजर क्या है साथियों? फेसबुक की चैटिंग ऐप है। चैटिंग ऐप जिस पर हम कॉल और चैट कर सकते हैं वो है मैसेंजर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? मार्केट प्लेस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के संस्थापक कौन है साथियों? मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, और किसके सहयोग से बनाया था इन्होंने? एंड्रयू मैककेलम, क्रिस हायुजोस, डस्टिन मोस्कोविच और साथियों एक था एडवार्डो सेवरिन। क्या था? एडवार्डो सेवरिन। एड्रू मैक इनके सहयोग से इसने तैयार किया था। और कहा किया था तैयार साथियों? ये हार्वर्ड में। ठीक है, से जेफ बेजोस कौन है साथियों? ये अमेजन के, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेजन, उसके संस्थापक हैं। इन्होंने 2009 में अपने कार गैराज से ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बने। एलन मस्क कौन है साथियों? एलन मस्क यानी पागल सुल्तान। इन्होंने स्टारलिंक यानी उपग्रह के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइडर शुरू किया। स्पेस एक्स एजेंसी बनाई। टेस्ला ऑटोमेटिक कार बनाई। और इन्होंने ही ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स रखा। ठीक है, तो और हाँ, यही एआई के संस्थापक भी माने जाते हैं। एलन मस्क को ही एआई का संस्थापक माना जाता है, जिन्हों के बाद आगे चैट जीपीटी, जेमिनी आदि की रूपरेखा तैयार हुई। तो एआई का संस्थापक भी एलन मस्क को ही माना जाता है। बिल गेट्स आपको पता ही है कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक वॉच किससे संबंधित है? फेसबुक वॉच मैंने आपको बताया था अभी कि जिस तरह यूट्यूब पर हम वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ऐप है वॉच, फेसबुक वॉच। ठीक है, कभी घड़ी खरीदने से इसका वो लगा दो।
तो इसका सही उत्तर है वीडियो स्ट्रीमिंग। फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या अंतर है? तो साथियों फेसबुक पेज और ग्रुप में क्या अंतर है? पेज जो है वो पब्लिक हस्ती या ब्रांड के लिए होता है, यानी जो पब्लिक हस्ती है, जैसे नेता हो गए या कोई प्लेयर हो गया, ठीक है, या कोई बेहतरीन टीचर हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया, उनके लिए होता है। और ग्रुप समुदाय के लिए होता है, ठीक है। ये डी ऑप्शन है, यहाँ दोनों में एक ही, ये नहीं है, यहाँ है। पेज पब्लिक हस्ती या ब्रांड के लिए होता है और ग्रुप समुदाय के लिए होता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है वो समुदाय के लिए होता है, पेज जो है वो पब्लिक हस्ती या ब्रांड के लिए होता है। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों ट्विटर की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? जैक डर्सी। जैक डर्सी, और इसका नाम एक, ठीक है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 में। और किसके द्वारा हुई थी साथियों? जैक डर्सी के द्वारा। और इन्होंने ही पहला जो ट्वीट किया था वो किया था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। उस समय ट्विटर का नाम क्या रखा गया था? TWTTER, ठीक है। इसे ट्विटर नाम किसने दिया था? नोवा ग्लास ने, नोवा ग्लास ने, ठीक है। और ट्विटर को किसने खरीदा साथियों? एलन मस्क ने, एलन मस्क ने 2022 में। 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर आज तक का सबसे बड़ा जो सौदा हुआ था वो यही था। 44 बिलियन डॉलर में 2022 में इसे खरीदा, ठीक है। सॉरी, और इसमें जो इसका लोगो था, नीली चिड़िया, जो मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी लेरी बर्ड से प्रेरित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि ट्विटर पे जो नीली चिड़िया थी वो किस लोगो कहां से लिया गया था? जो बास्केटबॉल खिलाड़ी थे लेरी बर्ड, उनके उनसे प्रेरित होकर लिया गया था। किसके खिलाड़ी हैं? ये मशहूर खिलाड़ी है बास्केट बॉल के, ठीक है, लेरी बर्ड द्वारा लिया गया। और एक बात और याद रखो, हैशटैग, ये किसने 2007 में क्रिस मेसिना द्वारा दिया गया था। हैशटैग किसके द्वारा दिया गया था साथियों? 2007 में क्रिस मेसिना। 2023 में इसका नाम, जुलाई 2023 में इसका नाम एक्स रख दिया गया, एक्स रख दिया गया। और इसके लोगों के स्थान पर क्या प्रयोग होने लगा? एक्स, ठीक है। तो ट्विटर की स्थापना किसने की? जैक डर्सी ने। पहला ट्विटर क्या था? जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, ठीक है। और ये ट्विटर नाम किसने दिया था? नोवा ग्लास ने। एक्स नाम किसने दिया? एलन मस्क ने, ठीक है। और पहले ये क्या था? मैसेजिंग ऐप था, अब ये एवरीथिंग ऐप है, एवरीथिंग ऐप। यानी अब आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, मैसेज भेजो, पेमेंट करो, कुछ भी करो, तो ये एवरीथिंग ऐप है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया साथियों? 2006। ट्विटर का नया नाम क्या है? ट्विटर का नया नाम क्या है साथियों? एक्स, जो कब मिला इसे? जुलाई 2023 में, ठीक है। ट्विटर का नया नाम हो गया एक्स। ट्विटर पर सामान्य यूजर के लिए शब्दों की अधिकतम सीमा क्या है? ट्विटर पर सामान्य यूजर के लिए पहले शब्द 140 थे साथियों, लेकिन अब कितने हैं? 280। शुरुआत, अगर क्वेश्चन यह है ट्विटर पर सामान्य यूजर के लिए शुरुआत में शब्दों की अधिकतम सीमा क्या थी, तो वो थी साथियों 140, लेकिन अब कितनी है साथियों? 280। ट्विटर के प्रीमियम यूजर के लिए कैरेक्टर लिमिट क्या है? तो साथियों प्रीमियम यूजर के लिए 25,000 प्लस है, कि वो 25,000 प्लस शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो जो कि प्रीमियम यूजर है, यानी जो ट्विटर को पैसे देता है,
सालाना फीस देता है, उसको 25,000 शब्द लिखने का परमिशन है। ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया से बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नया नाम कर दिया गया एक्स। नीली चिड़िया किसके नाम पे था साथियों? ये लेडी बर्ड, लेडी बर्ड जो बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी है, उन्हीं के नाम पर नीली चिड़िया इसका नाम लोगो रखा गया था। लेकिन अब इसका लोगो क्या है साथियों? एक्स। हैशटैग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? हैशटैग का प्रयोग किसने शुरुआत की थी साथियों इसकी, हैशटैग की? क्रिस मैसिना। कब? 2007 में। और हैशटैग का मतलब क्या है? पोस्ट की पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए, पोस्ट की पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों। ट्विटर के स्पेस फीचर का क्या काम है? तो ट्विटर का जो स्पेस फीचर है का काम लाइव ऑडियो बातचीत है। स्पेस का मतलब क्या है? लाइव ऑडियो बातचीत। क्या मतलब है साथियों इसका? लाइव ऑडियो बातचीत। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? लाइव ऑडियो बातचीत। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा? तो इंस्टाग्राम को फेसबुक ने साथियों 2012 में खरीदा। 2012 में खरीदा। एक मिनट साथियों, पानी पी लो। ठीक है साथियों। तो इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा था साथियों? 2012 में। $1 बिलियन की ये, $1 बिलियन की ये जो था डील थी। और इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी साथियों? 6 अक्टूबर 2010 में। ठीक है। इंस्टाग्राम की अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा क्या है? तो इंस्टाग्राम की जो अधिकतम रिकॉर्डिंग समय सीमा है साथियों वो 180 सेकंड है। ठीक है। रिकॉर्डिंग समय सीमा कितनी है साथियों? 180 सेकंड। इंस्टाग्राम पर जो भी फोटो वीडियो 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है साथियों स्टोरी। ठीक है। जो 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है साथियों स्टोरी। लेकिन आप अगर अपनी स्टोरी को संयोज सुरक्षित रखना चाहते हैं या उसकी समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है। हाईलाइट क्या है? स्टोरी की समय सीमा बढ़ाने के लिए या उसे सेव करने के लिए, सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है। पोस्ट क्या है साथियों? पोस्ट साथियों वो है जो आप अपनी फोटो या वीडियो डालते हो और आपके साथी उसे फीड में देखते हैं, अपने फीड में, न्यूज फीड में देखते हैं, तो वो होती है साथियों पोस्ट। तो इसका सही उत्तर था स्टोरी। आईजीटीवी क्या था साथियों? लंबी वीडियो के लिए, लंबी वीडियो के लिए ये ऐप लाया गया था। ऐप के अंदर एक फीचर लाया गया था लंबी वीडियो के लिए, जिसे अब इंस्टाग्राम वीडियो में, ग्राम वीडियो में बना दिया, ऐड कर दिया गया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर था साथियों स्टोरी। इंस्टाग्राम की किस मोड में मैसेज देखने या चैट बंद करने पर गायब हो जाते हैं? तो इंस्टाग्राम का कौन सा मोड है साथियों? वो वेनिस मोड। ठीक है। इसके लिए आपको ऊपर से नीचे स्वैप करना होता है। ठीक है। डार्क मोड क्या है साथियों? डार्क मोड में जाने के लिए आपको, इससे क्या होता है? बैकग्राउंड चेंज हो जाती है, बैकग्राउंड चेंज। और बैकग्राउंड व्हाइट से क्या हो जाती है साथियों? ब्लैक से ब्लैक हो जाती है। जो रात को
आपकी आंखों की रोशनी को बरकरार रखती है, यानी आंखों की रोशनी पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। ठीक है। साइलेंट मोड क्या है? डिस, आपको डिस्टर्ब ना हो, जैसे पढ़ते हुए डिस्टर्ब ना हो, तो साइलेंट मोड अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो जो इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन है वो प्यूज हो जाएंगे, नोटिफिकेशन प्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या था? वेनिस मोड। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किस प्रकार के कंटेंट के होते हैं? केवल टेक्स्ट के, केवल टेक्स्ट के, विजुअल के, ऑडियो के, दस्तावेज के? तो सही उत्तर है साथियों विजुअल कंटेंट के। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है साथियों? रील। तो इसका सही उत्तर है विजुअल कंटेंट। जियो टैगिंग का क्या अर्थ है? जियो का मतलब ही भूमि होता है साथियों। तो जियो टैगिंग का क्या अर्थ होगा? किसी पोस्ट के साथ लोकेशन जोड़ना। ठीक है। जियो का मतलब ही भूमि होता है, तो किसी पोस्ट के साथ लोकेशन जोड़ना, यानी आप कहां से इस पोस्ट को डाल रहे हो उसकी लोकेशन टैग करना ही क्या कहलाता है? जियो टैगिंग। व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी? तो व्हाट्सएप की स्थापना साथियों 2009 में, 2009 में ब्रायन एक्टिंग और जॉन कॉम द्वारा की गई। ठीक है। जिसे बाद में किसने? मेटा ने ही खरीद लिया। अब ये किसके अंतर्गत ही है? ये है फेसबुक के अंतर्गत। व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब अधिकृत किया था? तो ये कब किया था साथियों? 2014 में, 19 बिलियन डॉलर में। इंस्टाग्राम को 1 बिलियन में और इसे 19 बिलियन में खरीदा था। आजकल तीन ही सोशल मीडिया ज्यादा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और तीनों ही किसके पास है? मेटा के पास। सिर्फ जो ट्विटर था वो किसके पास है? एक्स के पास। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया 2014। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहले 200 सदस्य होते थे, लेकिन अब कितने होते हैं साथियों? 1024। किसी भी ग्रुप में आप 1024 अधिकतम सदस्य को जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर एक बार में भेजे जाने वाली फाइल का अधिकतम साइज क्या हो सकता है? एक बार में भेजे जाने वाली फाइल का अधिकतम साइज साथियों 2 GB तक हो सकता है, यानी आप 2 GB तक की मूवी, अपने डॉक्यूमेंट आदि भेज सकते हो। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों 2 GB। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अधिकतम लोगों को जोड़ा जा सकता है? कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है साथियों? 256। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में लिस्ट में अधिकतम कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है साथियों? 256 को। व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या है? कितनी है साथियों? 90 सेकंड। आप व्हाट्सएप स्टेटस पर 90 सेकंड की वीडियो लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर डिलीट फॉर एवरीवन फीचर कितने समय तक उपलब्ध रहता है? यानी आपने कोई गलती से मैसेज कर दिया और आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो वो आपके पास से भी और उसके पास से भी डिलीट हो जाए, उसे ही कहते हैं डिलीट फॉर एवरीवन। और ये कितने समय तक रहता है? लगभग 60 दिन, यानी 2.5 दिन तक, 60 घंटे या 2.5 दिन तक आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया लगभग 60 घंटे। व्हाट्सएप संदेशों की सुरक्षा के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? व्हाट्सएप संदेशों की सुरक्षा के लिए साथियों एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसने भेजा वो और जिसको भेजा गया वो ही पढ़ सकते हैं। आपके ये मैसेज व्हाट्सएप भी पढ़ता नहीं है। ठीक है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब है जिस फोन से भेजे गए वो और जिस फोन पर भेजे गए उस फोन को ही, वो ही दोनों उस सूचना को पढ़ सकते हैं, उसको व्हाट्सएप का सर्वर भी नहीं पढ़ता। तो इसका वो क्या हो गया साथियों? एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।